हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बहुत ही सुंदर सी क्रोशिया बेड़ी बनाना बताऊंगी। देखिए बहुत ही सुंदर सी है। यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर से उसके फ्लावर बना रखे, तो इसे हम रोज़ बेड़ी कहते हैं। ये देखिए इसके लटकन है। यहाँ पे हमने येलो कलर से बना रखी, इसको हम चंपा बेड़ी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर से बना रखी, तो ये हमारी मोगरा बेड़ी कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर से बना रखी। आपको जो कलर पसंद है उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। बहुत ही ईजी है बनाना। चलिए बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे आपको चेन को बनाना है, तो इस तरह से देखिए चेन हमें थोड़ा ढीली ढीली ही बनानी है, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है। इस तरह से देखिए, एक बनाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चेन बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 53 चेन बना ली है। इसके बाद देखिए आपको 1 और 2 तीसरे नंबर की स्टेज में इस तरह से लूप लेना है और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इससे अगले वाली चेन में जाएंगे, इसमें भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सब में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखें 3 लूप है, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे हाफ डबल क्रोशिया 51 बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके धागे को हमें कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद देखिए हम दूसरे कलर लगाएंगे। आप चाहो तो इसी कलर से भी बना सकते हो। इस तरह से देखिए पहले हमने लाइट ग्रीन से बनाया, अब इसके बाद ये डार्क ग्रीन है। इस तरह से सबसे पहले आपको नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सीधा साइड है, यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए शुरू में हमारी चेन बनी है, ये चेन है डबल क्रोशिया, इसके बीच में जाना है, धागे को स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया है और ये डबल क्रोशिया, इनके बीच में जाना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर बीच में आपको एक चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे 20 स्टिच बन के रेडी हो गई। इसे हम 20 स्टिच कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है 1 और 2, इनके बीच में जाना है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसे पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे तीसरे वाले के बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। फिर से देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है, तीसरे वाले के बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से 20 स्टिच बनेंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में यहाँ पे गैप में बनाएंगे। इसी तरह से हमें इसे एंड तक बना लेना है। यहाँ तक बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 25 20 स्टिच तैयार कर ली। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए 2 डबल क्रोशिया बचे हैं, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में बनाना है हमें। पहले हमें 2 चेन लेनी है और यहाँ पे देखिए इसके बीच में हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर लेना है, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था सेम उसी की तरह। ठीक है, जैसे हमने पहले लिया था। फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। शुरू में हमने 2 चेन के साथ बनाया था, तो एंड भी हमारा इसी तरह से होगा। ठीक है, ये हमने पूरी पट्टी बना के रेडी कर ली है। आप देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है इस तरह से। ये जो लाइट वाला है, लाइट वाले के साथ इसे नॉट लगाएंगे, और जो हमारा डार्क वाला धागा है उसको हमें उसके साथ ही स्टिच को करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको नॉट लगानी है, कोई भी कलर के धागे से बना सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें सीधा ही रखना है,
सीधी साइड को ही बनाना है। यहाँ पे देखिए जो चेन बनाई थी इसके बीच में ये जो गैप है इसमें डालना है। स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेने हैं, 1 और 2। आप देखिए जो 20 स्टिच हमने बना रखी इसमें हमें डबल क्रोशे बनाना है। इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे को बना लेंगे। एक बना लिया हमने, ये दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठा। 6 हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। अब देखिए इसको हमें धागे को छोड़ देना है। पहला वाला जो डबल क्रोशे बना रखा है इसके अंदर डालना है क्रोशे को इस तरह से। अब ये छोड़ा हुआ धागा इसके अंदर से निकाल लेना है इस तरह से टाइटली करके। अब यहाँ पे देखिए चेन को बनाना है इस तरह से, 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा वाला 20 स्टिच है इसमें फिर से हमें 6 डबल क्रोशे बना लेने हैं। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद धागे को छोड़ देना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला डबल क्रोशे इसमें इस तरह से निकालते हुए इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से इसी तरह से बनाना है। हर एक 20 स्टिच में आपको इसी तरह से बना लेना है, ठीक है। 2 हमने आपको बनाना बता दिए। इसी तरह से हमें हर एक 20 स्टिच में बनाते हुए इसके पूरा एंड तक बना लेना है। तो सारे मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरे यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 1 और 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला हमारा ये बचा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 चेन ले रखी तो यहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है और 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है जैसे हमने शुरू में बनाया सेम इसी तरह से, ठीक है। 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे शुरू में बनाया था वैसे हमने एंड में भी बनाया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ये बालों में लगाना है, ठीक है। आप देखिए इसको बनाने के लिए हमें डोरी भी बनानी है। पहले देखिए इन धागों को हमें क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है इस तरह से। ये जो बैक साइड है इसमें ऐसे लूप को उठाना है और इसके अंदर इस धागे को नॉट लगाते हुए कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ के धागे कट कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों धागों को कट कर लेती हूँ तब आपको डोरी बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक साइड की डोरी तो मैंने यहाँ पे बना ली है। ये देखिए इस तरह से बनाना है आपको। तो यहाँ पे एक तो मैंने बना ली, यहाँ पे दूसरी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो शुरू में धागा लिया था उसी से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से नॉट लगानी है आपको। पहले नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सीधा ही रखना है। जो हमने ये बना रखा इसको हमें इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, सीधी साइड को। अब यहाँ पे देखिए जो इसी कलर का धागा है इसमें हमें अटैच करना है। इस तरह से पहले यहाँ पे डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए एक बार फिर से यहाँ पे डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे जिससे अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसके बाद आपको चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। 30 चेन बना लेनी है। इसके बाद देखिए फिर से आपको 1 2 3 चेन और लेनी है
अब यहाँ पे जो हमारी 30 वाली चेन थी, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे को बना लेना है। ठीक है, 2 लूप क्रोशे में रहेंगे, फिर से यहीं पर डालना है, इनकम्प्लीट बनाएंगे। इस तरह से 3 लूप क्रोशे में है, फिर से यहीं पर डालेंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे। ये हमारा तीसरी बार बन गया। ठीक है, इसके बाद एक बार और बनाना है, तो 4 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे को बनाना है इस तरह से। ठीक है, 2 में से निकालेंगे, 2 हमें क्रोशे में रहने देना है। अब इसके बाद देखिए जो लूप है इसको हमें एक साथ ओवर कर लेना है, इस तरह से डालते हुए कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन और लेनी है। अब यहाँ पे नॉट लगाई थी, इसी में आपको फिर से इसी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया हमने, ये हमने दूसरा बनाया, फिर आपने यहाँ पे तीसरा बनाना है, इसके बाद चौथा। 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, नॉट लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसको हमें इस तरह से मोड़ लेना है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो इसी में डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये, इसे हम बॉबल स्टिच कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, धागे को कट कर लेना है। अब धागे को देखिए हमें अंदर की तरफ को हाइट कर लेना है, तो हल्के हाथों से करेंगे जिससे ये हमारी इसकी शेप ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर डालते हुए सुई से भी कर सकते हो आप, इस तरह से क्रोशे की मदद से भी इसे अंदर की तरफ को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हल्के हाथों से इसके अंदर डालते हुए इसे निकाल लेंगे, जिससे इसकी शेप ख़राब ना हो। तो अंदर की तरफ को ही छुपा लेंगे इसको, धागे को। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा अंदर की तरफ को ही छुप जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे आप कट भी कर सकते हो, ये अंदर की तरफ को ही चलेगा। इस तरह से हमारा ये बॉबल स्टिच बन के रेडी हो गया। ठीक है, दूसरी साइड हमने बना ही लिया है। अब देखिए इस धागे को भी हमें क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है, इस तरह से। जिससे खुले ना, तो अंदर तक आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से लूप उठाते हुए जितना ये अंदर जा सकता है इस तरह से देखिए छुपा लेंगे इसको। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा धागा बचता है उससे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी ऐसे बनाना है। इस तरह से देखिए बन के रेडी हो गया हमारा। इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। इस तरह से आप बालों में लगा के इसे यहाँ पे बांध सकते हो। ये देखिए जैसे मैं बांध के दिखा रही हूँ आपको, ये कितना सुंदर सा लग रहा है। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, चेन को बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह से बांध लीजिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैंने दूसरे कलर में भी इसको बना रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने येलो कलर में भी बना रखा। ये देखिए हमारा रेड कलर का है पहला जो मैंने आपको बनाना बताया। इस तरह से देखिए आप बांध दीजिए, इस तरह से नॉट लगा के। ठीक है, इसको हम रोज़ बैणी कहते हैं। तो रेड कलर से बना रखा है मैंने, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमने येलो कलर का बना रखा, इसको हम चंपा बैणी कहते हैं। ये देखिए
बालों पे लगेगा तो बहुत ही सुंदर ये दिखेगा। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे ये रेड कलर है, ये हमने वाइट कलर का बना रखा। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो कोई भी कलर में आप बना सकते हो। इसको हम मोगरा बेनी कहते हैं। तो मोगरा के फूल होते हैं, उस तरह से हमने इसको बना रखा। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं तीनों। तो कोई भी कलर में जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। किसी भी फंक्शन में इसको पहन सकते हो। अब आगे बहुत से त्यौहार आ रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।